अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन को अपने बेटे असद अहमद का आखिरी बार मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। एनकाउंटर में मारे गए असद को माँ बाप या परिवार के किसी अन्य सदस्य की मौजूदगी के बगैर कुछ रिश्तेदारों और करीबियों की मौजूदगी में दफना दिया गया। झांसी से प्रयागराज पहुंचने पर शव को सीधे कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां असद के ननिहाल पक्ष के लोगों की मौजूदगी में रीति रिवाजों के बाद असद का जनाजा निकाला गया। इसके बाद असद को सुपुत्र एक खाक किया गया। असद की कब्र उसके दादा और दादी की कब्र के ठीक बगल शुक्रवार को ही खोदकर तैयार कर ली गई थी। असद के साथ एनकाउंटर में मारे गए अतीक के शूटर गुलाम के शव को भी दफना दिया गया। शनिवार सुबह से ही चौकिया में मौजूद अतीक के जमींदोज घर के पास बड़ी संख्या में लोग असद को आखिरी बार देखने के लिए जुट गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने पुश्तैनी घर की बजाय अतीक शव ले जा रही एम्बुलेंस का रुख कसारी मसारी कब्रिस्तान की ओर मोड़ दिया। अतीक के घर के पास मौजूद लोगों को उनके घरों को वापस कर दिया गया। किसी किस्म की गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर अतीक के घर के पास कम से कम 4000 जवानों को तैनात किया गया है और अतीक के घर के पास गलियों में भी लोगों को खड़े होने की इजाजत नहीं दी गई है। एम्बुलेंस के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचने से पहले ही प्रयागराज के एसएसपी आकाश कुलहरी और सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच गए। कब्रिस्तान की ओर जाने वाले हर शख्स की चेकिंग की जाने लगी। इस दौरान कुछ महिलाएं जो कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी, उनकी पहचान स्पष्ट न हो पाने के चलते उन्हें वापस कर दिया गया। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में बतौर साजिशकर्ता नामजद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। आशंका थी कि शाइस्ता अपने बेटे असद के शव को आखिरी बार देखने के लिए आ सकती है। इसके मद्देनजर कसारी मसारी कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। ड्रोन कैमरे से भी कब्रिस्तान स्थल की निगरानी की गई, लेकिन असद की मां वहां पर नहीं पहुंची। असद के अंतिम संस्कार में 2 महिलाएं ही शामिल हो पाई। ये दोनों महिलाएं असद के ननिहाल पक्ष की बताई जा रही हैं। बताया जा रहा था कि अतीक अहमद और असद के भाई अली की ओर से कोर्ट में अर्जी लगाने की तैयारी थी, लेकिन उन्हें असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। असद के अंतिम संस्कार के वक्त कुछ अधिवक्ता भी मौजूद रहे। स्वदेश 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।